हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और ये है मेरी भांजी जोया, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक आप मेरी वीडियो में से कई बार देख चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरी सीरीज चल रही है लर्न विथ मी। तो हमें बहुत कुछ बच्चे सिखाते हैं। यही हैं जो नए नए काम करते हैं। और जोया को तो एक्टिविटीज का बहुत बहुत ज्यादा शौक है। तो मैंने सोचा इसके साथ मिलके ही आज कुछ करा जाए नया और इंटरेस्टिंग सा। तो ये है फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले, जो मुझे जोया ने ही बताया इसके बारे में कि हम इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, कुछ अपने अलग से डिजाइन बना सकते हैं, अपनी वैनिटी ट्रे भी बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इससे। और मैं जोया की हेल्प लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर। और ये है वो सारा सामान जो हमें यूज करना है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ज्वेलरी भी और कुछ डिफरेंट और चीजें भी। इसके अंदर हमें मिलता है रेजिन और हार्डनर। हमें इन दोनों को मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह, पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाए ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा मैंने किया, थोड़ा जोया ने, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। हाथों में इसे करते करते दर्द हो गया। फिर इसे मैंने 2-3 तरह से बनाने की कोशिश करी। फिर एक राउंड बना के उसे मैंने एक स्केल की मदद से दबा दिया था ताकि वो पूरी तरह चिपक जाए। फिर उसके बाद एक राउंड जोया ने बनाया था और सांप की तरह से, और उसे हमने इसके चारों कॉर्नर्स पे लपेट दिया था। फिर बारी थी बो बनाने की। मुझे नहीं पता ये क्या बना रही है, इसने कहाँ देखा है। इसने ही मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके आप बनाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत टैलेंटेड है। इसके लिए कमेंट में एक हार्ट जरूर दीजिएगा, येलो कलर का, क्योंकि इसे येलो कलर पसंद है। अब बारी थी इस बो को ट्रिंगल पे सेट करने की, जो बहुत सावधानी से करना है। और उसके अलावा जो बचे थे, थोड़ी सी जो इसने सांप बनाया था वो बचा था ना, थोड़ी सी कटिंग, उसका इसने सोचा थोड़े छोटे छोटे से फूल बना देते हैं। तो हमने मिलके फूल बनाए थे 3। वैसे बो जोया से सफाई का नहीं बना था, मैंने बना लिया था। और इस तरह से हमने जब फ्लावर्स बनाए तो ये काफी खूबसूरत लग रहा था। एक टूथपिक की हेल्प से हमने इस पे थोड़ा सा डिजाइन दे दिया था। फिर हमने इसके इयररिंग्स बनाने की कोशिश करी, जो बहुत मुश्किल काम था। ये भी मगर हो गया थोड़ा थोड़ा सा करके। एक पत्ती थोड़ी बड़ी बनी, एक थोड़ी छोटी बनी, अंदाजा ही नहीं हुआ। और ज्यादा इस मोल्डेड क्ले को बार बार तोड़ के अगर हम यूज करेंगे तो ये हार्ड हो जाती है, फिर यूज में नहीं आती। तो इस वजह से हमने चला दिया थोड़ा सा काम, कि ये पहली बार है और पहली बार के हिसाब से मुझे लगता है मैंने बहुत ठीक ही बनाया है। मुझे पता है ये परफेक्ट नहीं है, मगर सीखते सीखते ही होगा। मैं और भी एपिसोड अगर आप कहेंगे तो इसके लाऊंगी, आप कमेंट में बताइएगा। अब इस सबको मैंने सोचा है कि यहीं रख दूं सूखने के लिए, और इसको मेरे ख्याल से सूखने के लिए 12 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो गाइस, ये फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा बन जाएगा मुझे तो यकीन नहीं था। और इसके अलावा ये क्यूट सा दिल भी बनाया है। और ये देखिए इयररिंग्स। अब कल देखते हैं ये सूखने के बाद कैसा रहता है। वैसे भी ये लर्निंग प्रोसेस है, और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है बहुत बहुत अच्छा बना है। और बाकी कल इस पे कलरिंग करेंगे और ये सूख जाएगा, तब देखते हैं कैसा बना है, कैसा लग रहा है। तो गाइज, मैंने सोचा था मैं आपसे कल मिलूंगी। क्ले आर्ट हमने बना ही लिया था। हम सोचा था जब कल सूख जाएगा तो हम इसमें कलर करेंगे। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरी कजन भी आई हुई है और मेरी भांजी भी आई हुई है। उनका कहना था हम एक चीज और करते हैं, क्यों ना हम कैंडल आर्ट करें। मैंने सोचा था कैंडल आर्ट मैं कुछ दिन बाद करूंगी, लेकिन कैंडल मेकिंग इन्होंने अभी करवा ली है मुझसे, और बहुत बहुत जबरदस्त लग रही है। तो आप बताइए आपको पसंद आई या नहीं। इसी तरह की 4 कैंडल्स में हम लोग मेक करने वाले हैं मिलजुल के। चलिए आपको और बना के दिखाते हैं।
ये सब ना बस एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। एक्रेलिक कलर को जरा सा वैक्स में मिला दिया, वैक्स को पिघलाने के बाद, और इसमें पोर कर दिया था। और मगर मेरे ये कम रह गया, तो हमें जब दोबारा बनाया ना, तो आपको महसूस होगा कि इसमें कितना डिफरेंस आया दूसरे कलर में। बहुत ज्यादा चेंज हो गया था। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत खराब सा लगा। और इस पे फिर मैंने ऊपर का सरफेस छुपाने के लिए ना थोड़ी ग्लिटर डाल दी थी, ताकि ये जो कलर का डिफरेंस हुआ है ये ज्यादा बुरा ना लगे। और उसके बाद थोड़ी सी मेरे पास शेल्स थे, वो लगा दिए थे, और ये कुछ ऊपर से ऐसा लग रहा था। तो मगर इसका जो कलर था वो थोड़ा छुप भी गया। ये एकदम से 3 कलर का हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों। मगर चलिए कोई बात नहीं, कौन सा हमें इसे कहीं जाके बेचना है। बस ये कि खूबसूरत लग रही है, ये बहुत बड़ी। मैं ये सब सिर्फ अपने स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल की आदत होती जा रही है। और हर वक्त मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं होती। घर वाले भी टोकते हैं ज्यादातर, तो मुझे लगा ये ज्यादा अच्छा तरीका है अपनी इस आदत को बदलने का, कि मैं कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज करती रहूं। आजकल मेरा माइंड बहुत ज्यादा रेजिन आर्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपको वो भी करके दिखाऊं और मैं कर पाऊं। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है और मैं कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मगर जब हम कुछ सीखेंगे नहीं तो हमें आएगा कैसे। इसलिए हम हर नई चीज को ट्राई करके देखना चाहिए। हो सकता है हम फेल हो जाए और हो सकता है पास हो जाए। फेलियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये एक ग्रीन कलर की बनाई थी, और ऑरेंज कलर मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा आया है। और ग्रीन का थोड़ा डार्क आया है, क्योंकि मेरे पास जो एक्रेलिक कलर था वो ही बहुत डार्क, वही सी ग्रीन टाइप का था, तो इस वजह से इसका कलर गहरा आया है। मगर ठीक है, अच्छी लग रही है। इसके ऊपर शेल लगाने से, वो व्हाइट शेल है तो और प्यारी लग रही है। अब हम कभी और भी इसे ट्राई करेंगे। सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा प्यारी ये वाटर कैंडल बनी है, बाकी सब नॉर्मल वाली थी, ये वाटर कैंडल थी। नॉर्मल मतलब वैक्स को पिघला के और उसमें हमने कलर मिला दिया था और वो बना दी थी इस तरह से, और थोड़ी बहुत ग्लिटर डाल। रात को हमें सोने में बहुत लेट हो गया था, रात के 3 बज गए थे, और अब सुबह के बाद दोपहर के 12 बज रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खीर, जिसके लिए मैंने 5 किलो दूध को बॉईल कर लिया है अच्छी तरह, और लगातार मैंने इसमें चम्मच चलाया था ताकि दूध नीचे लगे नहीं और खीर खराब ना हो, या खीर का टेस्ट खराब ना हो। आपने इसी तरह बनानी है। मैं 1-2 बार और भी पहले खीर बना चुकी हूँ। एक कैरेमल खीर भी बनाई थी, उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये दूध अच्छी तरह बॉईल हो चुका है, मगर इसे अभी और पकाना बाकी है। दूध की क्वांटिटी पक के आधी रह गई है बिल्कुल। और इस पॉइंट पर हमने मिलाए हैं यहाँ चावल, पिसे हुए खीर के चावल। रात को मैंने भिगो के रखे थे, उन्हें बारीक पीस लिया था मिक्सी में। और 5 किलो खीर में हमने कोई 150 ग्राम चावल लिए हैं, और 200 ग्राम के करीब मैंने मंगाई थी चीनी, वो ली है। और आप तकरीबन इतना ही रेशियो रखेंगे तो आपकी खीर बिल्कुल सही पकेगी। अब चीनी को, खीर गाढ़ी होने लगे तो चीनी मिक्स कर दीजिए दूध में, और इसे और थोड़ा सा पकाइए, और आपको लगातार चम्मच चलाना है। हमारे जो शोल्डर्स हैं वो दर्द करने लगते हैं, इतना इतना चम्मच चलाना है इसको। मतलब आप चाहें तो 2 लोगों को भी से भी करवा सकते हैं, मगर इसमें चम्मच आपको लगातार चलाना है, वरना ये नीचे लग जाती है और इसमें गुठलियां सी पड़ जाती है, वो बहुत बेकार लगता है। और फिर ड्राई फ्रूट्स कट कर लीजिए। मैंने लिया खोपरा, बादाम और पिस्ता। इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब कंडेंस मिल्क भी मिलाया था, जो मैंने खुद बनाया था। और अब खीर प्यालों में सेट कर दी है, और इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हम खाएंगे, बिरयानी खाने के बाद, क्योंकि हमारे घर में आज बन रही है बिरयानी। सब आए हुए हैं ना, इसलिए एक दावत का माहौल है। हेलो गाइस, आज का दिन बहुत हेक्टिक गुजरा। अब शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने बिरयानी बनाई, खीर बनाई, क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे और मन भी कर रहा था कुछ अच्छे काम करने का, मतलब बहुत दिल चाह रहा था। अब लास्ट पार्ट, ये रेडी हो चुका है और ये बहुत क्यूट लग रहा है। अब फन पार्ट, इसमें हम करेंगे कलरिंग। ये मेरी कलर की किट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जो लीफ बनाई थी, ये मैं गिफ्ट करने वाली हूँ जोया को। तो जोया से पूछूं, जोया इसमें कौन सा कलर करूं? ग्रीन। चलिए ग्रीन कलर करते हैं इसमें, और इसमें मैं अपने हिसाब से करूंगी। लास्ट में हमने एक छोटू सा दिल भी बना लिया था, तो थोड़ी सी ही क्ले बची थी, तो ये तो बस ऐसे ही है। देखते हैं किसे देते हैं।
स्टार्ट करते हैं कलरिंग। पहले निकालती हूँ ग्रीन कलर जोया की पसंद का। प्लीज डोंट जज मी गाइस, मुझे पता है मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं आती, बस काम चलाऊ आती है और इसलिए ये बहुत जगह फैल भी जाएगा, बहुत कुछ गलत भी होगा, मगर प्लीज डोंट जज मी। आप ये सोचिए कि मैं सीख रही हूँ और मैं एक छोटा बच्चा हूँ। और वैसे भी सीखने में कभी भी ईगो नहीं दिखानी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अब मैंने जोया से सीखा, जो मेरी भांजी है, छोटी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो गया। ये जब मैं छोटी थी, जब ये सब काम नहीं होते थे, अब होते हैं, तो कोई तो सिखाएगा, किस जिसको आता होगा वही तो सिखाएगा ना। एंड नाउ माई परी इज रेडी, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्लीज इसके लिए आपको कमेंट में ग्रीन हार्ट देना है, जरूर दीजिएगा। और ये कितनी प्यारी लग रही है ना माशाल्लाह, इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे हम इसे हैवी या थोड़े बड़े इयररिंग्स पहनाते नहीं है, मगर ये इसे अच्छे लग रहे थे तो इसने रख लिए। इससे वैसे भी ज्यादातर चीजें सूट नहीं करती। और ये है पेंटी ट्विंकल का एक, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं क्या क्या ट्राई कर सकती हूँ ये भी जरूर बताइएगा। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो आपके साथ आपके कामों में हेल्प करता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये है कैंडल, ये भी मैं जोया को ही दे रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।